प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सांख्य योग स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। सांख्य योग जो है श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, जिसकी व्याख्या स्वामी जी के द्वारा है। और इसमें जो 15वां मंत्र है उसकी व्याख्या चल रही है और सुख दुख मीमांसा इसमें बता रहे थे। मंत्र है कि यम हे न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि कहानी आ रही है एक छोटी सी कि मेरे एक परिचित ने बतलाया कि वे गुरु की खोज में हिमालय में मार्ग से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उनको एक महापुरुष का दर्शन हुआ, किंतु वे महात्मा समाधिस्थ थे। अब जब तक उनकी समाधि न टूटे वे ये कैसे वहाँ प्रतीक्षा करें, खाएं क्या। अचानक इनको एक कटोरा मिल गया और कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि कटोरे में अपने आप प्रतिदिन भोजन आ जाया करेगा। कटोरे में समय पर भोजन आने लगा। अब उन सज्जन के मन में आया कि मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई। वे कटोरे का चमत्कार दिखलाने लौट आए, किंतु हरिद्वार आने पर कटोरा हाथ से गिरा और फूट गया। वे दुख से पागल हो गए। फिर हिमालय में गए, किंतु गुरु के दर्शन उनको फिर नहीं हुए। कभी कभी अपना संकल्प अनायास पूरा हो जाता है। गिरनार पर हम लोग चढ़ रहे थे, बीच में भूख लगी। इच्छा हुई कि कोई भिक्षा करा देता तो अच्छा था। इतने में एक व्यक्ति ने पीछे से पुकारा, आप लोग भोजन करके जाएं। ऐसी बातें अनेक बार होती हैं। कभी साधन करके समय साधक का शरीर भूमि से कुछ ऊपर उठ जाता है, कभी देवता का दर्शन होता है, कभी कोई शब्द दृश्य या गंध आने लगती है। इनमें फंसना नहीं चाहिए। जब तक ब्रह्म आत्मा ऐक्य का अपरोक्ष साक्षात्कार न हो, प्रयत्न को शिथिल मत होने दो। जब तक ब्रह्म आत्मा ऐक्य का अपरोक्ष साक्षात्कार न हो, प्रयत्न को शिथिल मत होने दो। कुछ लोगों को ब्रह्मज्ञान तो दूर, नित्य अनित्य विवेक भी ठीक से नहीं है, किंतु संतों से सुने शास्त्रों में पढ़े विचारों के संस्कार कभी जागते हैं। एक छाया सी विवेक की आती है, यह केवल स्मृति है। वे उसी को मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि उन्हें तो तत्वदर्शिनी प्रतिभा प्राप्त हो गई। ऐसे भ्रम में मत पड़ो। संकल्प की सिद्धि से, इष्ट के दर्शन से जो संतुष्ट हो गया वह लक्ष्य से च्युत हो गया। संकल्प की सिद्धि से, इष्ट के दर्शन से जो संतुष्ट हो गया वह लक्ष्य से च्युत हो गया। दुख से हारो मत, सुख में फंसो मत, तब तुम अमृतत्व के अधिकारी होंगे। सो अमृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में समान रहता है, धृति का त्याग नहीं करता, वह अमृतत्व का अधिकारी होता है। लेकिन पहले अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा हो, तब उसका अधिकारी बनने की बात उठे। जब कोई कहता है तुम यह साधन करो तो अमुक फल प्राप्त होगा, उस समय जिसकी इच्छा वह फल पाने की है, उसी की रुचि उस व्यक्ति को बताया साधन करने में होगी। जिसकी इच्छा ही उस फल को पाने की नहीं है, वह उस फल व्यक्ति की बात पर ध्यान भी क्यों देने लगा। अतएव सुख दुख में समान रहने की प्रवृत्ति तो उसकी होगी जो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता हो। आज के युग में यदि कहो कि सुख दुख में समान रहने से धन मिलेगा, यश मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, तब तो भले लोगों की सुख दुख में समान रहने की प्रवृत्ति हो, किंतु अमृतत्व की बात करो तो वे उसे सुनना ही नहीं चाहेंगे। आप सत्संग में आते हैं, संस्कृत में कहे गए श्लोक का अर्थ ही अपनी भाषा में जानने तो नहीं आते हैं। यह काम तो एक संस्कृत के पंडित को नौकर रखकर भी कर सकते हैं, अथवा किसी विद्वान के पास जाकर मुफ्त में भी श्लोक का अर्थ पूछ ले सकते हैं। सत्संग में आकर यदि आपने श्लोक का केवल अर्थ ही समझा है तो आपने पंडित का संग ही किया, सत्संग नहीं। सत्संग में आकर अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा आप में जागी या नहीं, यह देखिए। ये है मेन पॉइंट।
सत्संग में आकर अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा आप में जागी या नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेने को उद्यत हुए तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, आओ मैं तुम लोगों को घर की संपत्ति बांट दूं। महर्षि की एक पत्नी ने पूछा, इस धन से मुझे अमृतत्व मिल जाएगा? याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, अमृतत्वस्य तो न शास्ते वित्तेन। संपूर्ण विश्व का धन भी किसी को मिल जाए तो उस धन से भी अमृतत्व पाया नहीं जा सकता। महर्षि की पत्नी बोली, ये न अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिसे पाकर मैं अमर नहीं हो सकती, उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? अमृतत्व तो सब कुछ त्याग करने पर ही मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग अमृतत्व नहीं चाहते, वे विनाशी को मुर्दे को चाहते हैं। वे धर्मशाला में आने जाने वाले से, प्याऊ पर आने जाने वालों से या सड़क पर चलने वालों से प्यार करते हैं। जो बुलबुला फूटने के लिए उठ रहा है उसे फूटा हुआ ही समझना चाहिए। संसार के समस्त पदार्थ मरणशील हैं, अर्थात साक्षात मुर्दे ही हैं। इन मुर्दे की प्रीति के बल पर कोई अमर होना चाहे, सुख पाना चाहे, वह सर्वथा असंभव है। इसका फल दुख के अतिरिक्त और क्या मिलना है। आगे कल पढ़ते हैं। प्रणाम भगवान।